जो लोग आपको ये दिखावा करते हैं ना कि आपके तरफ अपना ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से हमेशा सावधान रहा करो। जो लोग आपको अपना ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं, आपको अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं, आपसे ज़्यादा प्यार से मीठी मीठी बातें करते हैं, उन लोगों से थोड़ा सतर्क ही रहा करो। उनकी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों में मत आ जाया करो। हाँ, वे कहते हैं उनकी बात सुन लिया करो, लेकिन उनकी बातों को मान मत लिया करो। अगर कोई आपको कह रहा है कि आप मेरे भाई हो या आप मेरे पुत्र हो या आप मेरे कुछ हो, तो आप उसको मान मत लेना कि हाँ वह कह रहा है कि वह मुझे भाई मानता है तो भाई ही होगा, ये मुझे पुत्र मानते हैं, पुत्र की तरह मानते हैं, बेटे की तरह मानते हैं तो बेटा ही हो गया। ना ना ना, वह सिर्फ उनका छलावा है, एकमात्र एक बस वह कह रहे हैं ना, उन्हें खुद भी नहीं पता कि वह क्या कह रहे हैं। अगर देखा जाए तो कोई आपको बेटा ज़रूर बोलता होगा कि आप मेरे बेटे की तरह हो, आप मेरे बेटे की तरह हो, मगर हकीकत में तुलना कर दी जाए ना उनके खुद के बेटे के साथ में अगर आपकी, तो अपने खुद के बेटों को वो ज़्यादा चाहेंगे, जबकि आपको वो तुच्छ ही समझेंगे उसके सामने। वो सिर्फ जो बोल रहे हैं वह सब कह रहे हैं, दिल से नहीं कह रहे, वो बस मुंह से बोल दे रहे हैं, ज़ुबान में हड्डी नहीं है तो बस बोले जा रहे हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहो थोड़ा। और जिन लोगों की हितकारी बुद्धि नष्ट हो चुकी हो, भ्रष्ट हो चुकी हो, मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे कि अच्छाई जिन लोगों की अच्छे काम करने वाली बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, वे लोग जो हैं वे सत्य बात को तो कभी सुनते ही नहीं है और ना सत्य बात को कभी मानते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि सच्चाई उनको कभी बोलोगे, सच्चाई उनको पसंद ही नहीं आएगी, अच्छी ही नहीं लगेगी। वो झूठ पसंद करते हैं, उनको झूठ ही अच्छा लगता है, क्योंकि अब उनकी सच्चाई का साथ देने वाली उनकी बुद्धि उनके अंदर ही नहीं रही अब। इसलिए तो वे क्या करते हैं कि सत्य यानी कि जो सच है उसकी गर्दन को नीचे झुकाना चाहते हैं और उसके नीचे झुका के उसके ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं बेफजूल में छोटी छोटी बातों पे गुस्सा ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे लोगों से हमेशा थोड़ा बच के रहो, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं असत्य में ही लिप्त रहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग झूठ का सहारा ज़्यादा लेते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं, सच भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि सच नहीं बोलते, लेकिन सच वह अपनों के प्रति बोलते हैं, जबकि झूठ वह सबके प्रति बोलते हैं। और दूसरों के ऊपर वो बात बात पे गुस्सा करते हैं, दूसरों के ऊपर भी करते हैं, अपनों पे भी करते हैं, लेकिन अपनों पे वो है ज़्यादा देर तक नहीं करते, दूसरों पे ज़्यादा देर तक भी कर देते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध कर देते हैं, उन पे उल्ट सुल्ट बोल देते हैं, अपनी मर्यादा का भी उल्लंघन कर देते हैं दूसरों के साथ में वो। तो ऐसे व्यक्ति क्या कर रहे हैं? ऐसे व्यक्ति किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, ऐसे व्यक्ति अपने स्वयं को खुद को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। क्योंकि गुस्सा क्या है, क्रोध क्या है? क्रोध हमें स्वयं को खुद को ही खाता है, स्वयं को, और क्रोध के कारण ना जाने कितनी अनंत बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। तो वे ऐसा करके वह अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, ना कि किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन वे लोग जब भी करते हैं गुस्सा, लेकिन आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है तो उसको गुस्सा करने दो, उसको कोई जवाब मत दो, क्योंकि अगर आप उसको बल दोगे, उसको जवाब दोगे, तो वह और भी ज़्यादा गुस्सा करेगा आपके ऊपर, क्योंकि वह व्यक्ति तो नीच है, तो वह नीचता की किसी भी हद को लांघने में वह संकोच नहीं करेगा। इसलिए आप उनको जवाबों का उत्तर ही मत दो। अगर वह आपको गाली देते हैं तो आप गाली सुन के चले जाइए वहाँ से, गालियाँ से कुछ नहीं हो रहा। गालियाँ तो बनाई इसलिए गई हैं ताकि लोगों को गुस्सा दिलाया जा सके, इसलिए ऐसे लोगों के सामने थोड़ा संयम रख के और निकल जाना ही सही होता है। ऐसे लोगों से मुँह लगना ठीक नहीं होता। ओम नमः शिवाय।